हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है जीएसटी पोर्टल की तरफ से 31 मार्च को 4 नोटिफिकेशन आए थे ईंट भट्ठों में जो व्यापार करते हैं उनके लिए। मतलब ईंट भट्ठों में जो व्यापार करते हैं उनके लिए नए चेंजेस किए गए हैं, जो कि नए नियम अप्लीकेबल हो रहे हैं 1/4/2022 से। और 1/4/22 से उनके जीएसटी रेट चेंज हो गए हैं और उनकी गुड्स बिजनेस चूज करने की लिमिट और कंपोजिशन लिमिट में भी चेंजेस किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या नियम चेंज हुए हैं रेट के और क्या स्कीम में चेंजेस हुए हैं। तो जो मेरे वीडियो पे नए हैं फ्रेंड्स, वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फ्यूचर में और भी अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियोस पे और ब्रीफली जानते हैं कि क्या क्या नियम में चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक ब्रीफ बनाया हुआ है कि ये ईंट भट्ठों के लिए क्या नियम चेंज हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 45 जीएसटी काउंसिल में ही, जो कि डेट 17 सितंबर 2021 को हुई थी, ईंट भट्ठों पे चर्चा हुई थी कि अब उनके जो जीएसटी के रेट हैं वो चेंज किए जाएं। तो वो अब जाके नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है 31 मार्च 2022 को और अप्लीकेबल हो गया है रूल 1/4/2022 को। तो फ्रेंड्स, जो नियम अप्लीकेबल हुए हैं कि पहले फ्रेंड्स ईंट भट्ठे जो 5% जीएसटी में थे, अब 12% विथ आईटीसी नोटिफिकेशन नंबर 1 जो आया है वो आया है कि आप अगर 5% में पहले व्यापार करते थे, अब 12% आप पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। मतलब आप 12% जीएसटी पे करेंगे। और आपको दूसरा नोटिफिकेशन ये भी दिया गया है कि अगर आप आईटीसी नहीं लेना चाहते हैं तो आप 6% आईटीसी पे करेंगे गवर्नमेंट को। मतलब फ्रेंड्स, जो दो नोटिफिकेशन आए हैं वो रेट को लेके यही आए हैं कि आप पहला तो आईटीसी के साथ अगर आप वर्क करेंगे तो आप पे 12% चार्ज होगा, और आप जब विदाउट आईटीसी वर्क करेंगे तो आप पे 6% चार्ज होगा। और फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन नंबर 3 आया हुआ है वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स। मतलब आपको पहले से ही पता होगा कि फ्रेंड्स, जो गुड्स में बिजनेस करते हैं उनके लिए लिमिट 40 लाख रखी गई है, लेकिन कुछ एग्जाम्पशन लिस्ट जो पहले से ही बनाई गई थी कि इसमें बिजनेस करने वालों के लिए लिमिट ये 40 लाख नहीं एप्लीकेबल होती है, ये यहाँ पे 20 लाख होती है एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स, अब उसी लिस्ट में ईंट भट्ठों को भी जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इन सब का बिजनेस करते थे पहले, ये लिस्ट 3 थी, तो अब उसी में ये आपको ईंट भट्ठे और ईंट इन सभी को उसमें जोड़ दिया जाएगा कि अब इनके लिए भी लिमिट 40 लाख से रिड्यूस करके 20 लाख कर दी जाएगी। और नोटिफिकेशन नंबर 4 जो आया है वो आया था फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए। इसमें भी एक जनसन लिमिट पहले से ही बनाई गई थी, जिसमें आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको को रखा गया था कि ये कंपोजिशन स्कीम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का जो बिजनेस करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब उसी लिस्ट में ईंट भट्ठों को भी जोड़ दिया जाएगा फ्रेंड्स। मतलब जो फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम का आपको जो प्रॉफिट होता था, अब उस लिस्ट से ईंट भट्ठे के व्यापार को भी हटा दिया गया है। अब वो कंपोजिशन स्कीम को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे, एक एक नोटिफिकेशन ओपन करके जानेंगे कि ये नियम चेंजेस हुए वो कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें बताया गया है कि शेड्यूल फर्स्ट में इन शेड्यूल 2.5% सीरियल नंबर 225B, 226, 227, 228 and under the entries relating thereto shall be omitted in schedule second। मतलब आपको 2.5% से अब 6% जीएसटी में चला जाएंगे। आप अब 5% से सीधे 12% पे करेंगे। मतलब 6 आफ्टर सीरियल नंबर 176A and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be inserted namely। मतलब फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 01 सेंट्रल टैक्स की तरफ से 28 जून 2017 को आया था रेट को लेके, उसमें अब 5% स्लैब से हटा के उसको 12% स्लैब में ये चारों जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिए गए हैं इन सबको ऐड कर दिया जाएगा। ये सेशन कोड होता है और ये उसका डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब अब इन चारों को
5% से हटा के 12% में ऐड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और ये जो नियम अप्लीकेबल होगा 1/4/2022 से ही अप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब नया नियम जो रेट का चेंज हो रहा है वो 1/4/22 से ही बदल जाएगा। और नोटिफिकेशन नंबर 2 जो आया है फ्रेंड्स रेट को लेके, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दे रखा है कि अगर आप क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सच गुड्स हैज नॉट बी टेकन, अगर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लेंगे तो आपको ओनली 6% पे करना है फ्रेंड्स। ये जो 3% आपको पे करना है CGST और SGST। मतलब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये 1 2 3 4 इन पे इन अगर आप विदाउट ITC वर्क करना चाहेंगे तो आपको सिर्फ 6% ITC पे करनी रहेगी। लेकिन अगर आप ITC के साथ वर्क करेंगे, जो कि प्रोविजन आया था सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 17 सेंट्रल गुड्स की तरफ से 2017 में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपको 12% ITC पे करनी पड़ेगी। और ये भी नियम अप्लीकेबल जो होगा 1/4/2022 से ही अप्लीकेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। मतलब ये जो सारे नियम चेंज हो रहे हैं 1/4/22 से ही अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो दो नोटिफिकेशन आए हैं रेट को लेके, ये दोनों रेट अब अप्लीकेबल हो जाएंगे 1/4/22 से। और फ्रेंड्स आइए जानते हैं नोटिफिकेशन नंबर 3 क्या था। नोटिफिकेशन नंबर 3 जो आया है सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, द गवर्नमेंट on the recommendation of the council hereby make the following amendment notification of government of India Ministry of Finance Department of Revenue notification number 10/2019 central tax dated 7th March 2019 published in Gazette of India extraordinary part 2nd section 3 subsection 1st wide number GSR 190E dated 7th March 2019 namely। मतलब फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन नंबर 10 एक आया था 7 मार्च 2019 को, तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 10 ओपन करके रखा है और इसमें ये ब्रीफली बताया गया था, एनी पर्सन हु एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज एक्सेप्ट। मतलब फ्रेंड्स कोई भी पर्सन जो बिजनेस में इंगेज होता है और उसका टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख नहीं होता है, सिवाय कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट को छोड़ के, उनके लिए GST एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स उनके लिए लिमिट जो बना के रखी गई है वो 40 लाख तक रखी गई। लेकिन अगर कुछ जो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नीचे दिए गए हैं इनके लिए वो एग्जम्प्ट होती है, मतलब इन सभी को छोड़ के बाकी सब पे एप्लीकेबल होता है। तो वो मेजर जो हेड थे, आइसक्रीम का बिजनेस था, पान मसाले का बिजनेस था, ऑल ऑफ गुड्स टोबैको मैन्युफैक्चर का बिजनेस था, तो इन सब पे ये जो 40 लाख की लिमिट थी ये एप्लीकेबल नहीं होती थी। और अब उसी लिस्ट में ये जो आया है इनको 4 5 6 7 को भी जोड़ दिया जाएगा। मतलब ये ईंट भट्ठों के जो बिजनेस हैं अब उनके लिए भी लिमिट 40 लाख से रिड्यूस करके 20 लाख कर दी जाएगी। अब वो जो 40 लाख तक एप्लीकेबल होते थे नियम, अब यहाँ पे वो 20 लाख पे ही उनको GST एप्लीकेबल हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 की तरफ। जो नोटिफिकेशन नंबर 4 आया हुआ है, काउंसिल hereby make the following further amendments in the notification of government in India in the Ministry Finance Department Revenue notification number 14 central tax dated 7th March 2019। तो फ्रेंड्स 7 मार्च को ही सेंट्रल टैक्स की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 14 भी आया था कंपोजिशन स्कीम को लेके। मतलब अगर कुछ जो होते फ्रेंड्स, यहाँ पहले मैं नोटिफिकेशन नंबर 14 ओपन कर लेता हूँ। क्या है नोटिफिकेशन नंबर 14 में ये कहा गया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट सब सेक्शन 1st वाइड नंबर 27 जून एक्सेप्ट एज थिंग्स
done or omitted to be done before such separation. The central government recommendation of the council hereby specified that eligible registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1 crore and 50 lakhs rupees may or opt to pay in lieu of the tax payable by him under section 1 of section 9 to set at an amount of tax as prescribed under rule 7 the central goods and services tax 2017. तो फ्रेंड्स उसमें यह कहा गया था कंपोजिशन स्कीम के लिए कि अगर आपका बिजनेस पूरे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से 50 लाख के बीच में होता है तो आप अपनी कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ एग्जेंशन लिमिट दे रखी गई थी कि इन मेजर हेडों को छोड़ के बाकी सभी कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। तो वो आइसक्रीम एंड अदर इडेबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग पान मसाला, ऑल गुड टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको। तो इसी लिस्ट में अब ये कहा गया है नोटिफिकेशन नंबर 4 के थ्रू कि इसी लिस्ट में 4, 5, 6, 7 को भी ऐड कर दिया जाए। मतलब अब जो कंपोजिशन स्कीम में पहले ईंट भट्ठे का जो बिजनेस करते थे, अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे होता था या 50 लाख के करीब होता था तो वो कंपोजिशन स्कीम में चले जाते थे, मतलब वो कंपोजिशन स्कीम सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब वो फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब वो ओनली रेगुलर टैक्स पेयर में ही रहेंगे, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 4 के थ्रू ये कहा गया है। और ये नियम जो अप्लीकेबल होगा 1/4/22 से ही अप्लीकेबल कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जितने भी नियम जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं वो सारे नियम 1/4/2022 से ही अप्लीकेबल हो रहे हैं और सारे नियम ईंट भट्ठों के लिए ही आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे इंस्टा पेज पे डीएम भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।